वेलकम फ्रेंड्स आज हम टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। कंपनी के कुछ बेसिक पैरामीटर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी के करंट मार्केट प्राइस 710 रुपीज़। एक साल का है, एक साल का लो यहाँ पे आप देख सकते हो। कंपनी के आरओई आरओसी की बात करें तो दोनों ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। कंपनी के पास कर्जे की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 637 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे हो तो अच्छा माना जाता है, जो यहाँ पे 0.25 जितना कम नज़र आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 40% देखने को मिल रही है। मैं अक्सर बोलते रहता हूँ कि ये 30% के ऊपर हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। गिरवे रखे शेयर में काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट देखने को मिल रहा है, 0.06, जो मैनेजेबल है। पी की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री पी 49-50 के आजू बाजू देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो पी है वो 53 के आजू बाजू देखने को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पी कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा बहुत हाई देखने को मिल रहा है। पीजी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.42 रेवेन्यू ग्रोथ के अकॉर्डिंग और प्रॉफिट ग्रोथ के अकॉर्डिंग 1.40 जो माइनस में देखने को मिल रहा है, जो क्योंकि यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हुई है, उसकी वजह से पीजी जो है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू से निकलना है वो यहाँ पे ठीक नहीं होगा क्योंकि माइनस में पीजी है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यूस बढ़ रहा था, लेकिन दिसंबर 2024 से यहाँ पे रेवेन्यू जो है फ्लैट आ रहा है और उसी की वजह से शेयर प्राइस में गिरावट आई है फ्रेंड्स। वरना ये इस कंपनी की शेयर प्राइस 1800-1900 तक टच चली गई थी, लेकिन ये जो क्वार्टर है दिसंबर 2024 का, वहाँ से सारी रेलवे कंपनियों में गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी वही सिचुएशन देखने को मिल रही है। पीएनएल स्टेटमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे 2 साल से जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो फ्लैट देखने को मिल रही है और उसी की वजह से शेयर प्राइस में यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में भी हम यहाँ पे सेम सिचुएशन देख सकते हैं। और बात करें हम रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 साल में 18% की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 34% की। 5 साल में ग्रोथ काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है और एक्सेलेंट ग्रोथ 3 साल में देखने को मिल रही है। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो नेगेटिव देखने को मिल रही है और इसीलिए हमें बिजनेस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे 3 साल की ग्रोथ देखेंगे तो एक्सेलेंट ग्रोथ है, 5 साल में भी ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन 12 महीने में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो इसलिए हमें शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव नहीं देखने हैं, लॉन्ग टर्म में बिजनेस ग्रोथ देखना है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और रेलवे की बात करें तो रेलवे में फ्रेंड्स अभी काफ़ी ग्रोथ बाकी है। बहुत सारे विलेजेस है, सिटीज़ है, स्मॉल सिटीज़, जहाँ पे रेलवे लाइन अभी तक पहुँची भी नहीं है। गवर्नमेंट इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। और इस कंपनी की बात करें तो ये जो है शिप बिल्डिंग में, रेलवे सेफ्टी में, मेट्रो कोचेस में भी अब काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है, वैगन्स में काम करती है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। और कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो भी 25,000 करोड़ के ऊपर की है। तो फ्यूचर में जब एग्जीक्यूशन अच्छे से होगा तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजर्व जो है काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ा है। कर्जा जो है मैनेजेबल है। बोरोइंग में यहाँ पे हम देख सकते हैं। बात करें अदर एसेट में तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैश इक्विवेलेंट 260 करोड़ का कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो की बात करें फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बैंकिंग और ऐसी कंपनियों में यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन देखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और कैश फ्लो हमें क्या बताता है कि हमने कुछ इक्विपमेंट सेल किए तो उसके चेंज में वो सेल किए, उसके बदले में हमें कैश मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में ये कंपनी काम करती है तो गवर्नमेंट का पैसा डिले आता है, लेकिन आता ही है, तो ये पैसा कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे हम कैश फ्लो इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेंगे। बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ऊपर देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 40% देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की और फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है और बाकी की होल्डिंग पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के अकॉर्डिंग ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है।
काफ़ी अच्छे सेक्टर में काम करती है, जैसे मैंने बोला शिप बिल्डिंग, रेलवे सेफ्टी, मेट्रो कोचेस, सूरत अहमदाबाद मेट्रो का प्रोजेक्ट कंपनी के पास है, वंदे भारत का प्रोजेक्ट कंपनी के पास है, भेल के साथ भी ये कंपनी टाइप करके काम कर रही है। तो और ये हमारी गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर में काफ़ी फोकस कर रही है, तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। लेकिन अभी का वैल्यूएशन है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेजेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हाई है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली इसमें जा सकते हो, वैल्यूएशन थोड़ा चीप मिले तो जा सकते हो। लेकिन फ्यूचर में बिजनेस बढ़ना ही है, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है, लेकिन पेशेंस रखना होगा हमें। रेलवे बजट अच्छे आएंगे और धीरे धीरे गवर्नमेंट इस एरिया में एग्रेसिवली काम करेगी तो बिजनेस बढ़ना ही है। तो बाकी ओवरऑल ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारी बातें हैं। आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए। अभी के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल।